देश की सियासत में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल और आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी खुद को मुस्लिम राजनीतिक के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं। इन तीनों मुस्लिम नेताओं का अपना अपना सियासी दायरा है। अजमल खुद को असम तक तो सिद्दीकी पश्चिम बंगाल तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम राजनीति को खड़े करने में जुटे हैं। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सियासत का लिटमस टेस्ट होना है। बदरुद्दीन अजमल असम की सियासत के मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे किंग मेकर बनने का सपना लंबे समय से संजोए रखे हैं और इस बार राज्य की 14 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों के सहारे सियासी जमीन तलाश रहे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ प्रदेश के 42 लोकसभा सीटों में से 30 पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी के पहले डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में पीछे कदम खींच लिया। असदुद्दीन ओवैसी खुद हैदराबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में हैदराबाद के साथ महाराष्ट्र और औरंगाबाद सीट भी ओवैसी की पार्टी जीतने में कामयाब रही, लेकिन किशनगंज सीट पर कुछ वोटों से पीछे रह गई थी। ओवैसी इस बार तीनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से ओवैसी ने 2024 के चुनाव में चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पहले बिहार से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव सिमटता जा रहा है। इस तरह एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न मुस्लिम सियासत के सहारे जमीन तलाशने वाले नेताओं की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मुस्लिमों का बड़ा तबका गठबंधन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिसके चलते ही ओवैसी ने यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। विपक्ष लगातार ओवैसी से लेकर अजमल और अब्बास सिद्दीकी तक को बीजेपी की बी टीम बताता रहा है। 2024 में मुस्लिम सियासत के चेहरे माने जाने वाले तीनों ही नेता बीजेपी की बी टीम के नैरेटिव को हर हाल में तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटों का भी झुकाव जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ होता दिख रहा है, उससे उनकी चिंता बढ़ गई है।